हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, है ना। तो इसमें आज मैं आपको 3 पार्ट कराऊंगा इस वीडियो में। तो वो 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है बेटा। तो इनमें हमें करना क्या है बेसिकली, तो हमें करना ये है बेसिकली इसमें कि इसमें हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। किस प्रकार से लाना है वो हम देखते हैं। ठीक है बेटा। तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो पता ही है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है बेटा, ये होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। तो मैंने इसके बाद ये इक्वेशन भी लिखी है। तो जीरोस क्या होते हैं ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है और आपको फैमिलियर भी हैं इन चीज़ों से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, मींस सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है फर्स्ट वो सम ऑफ जीरो है। सम ऑफ जीरोस क्या है, √2, है ना, और माइनस बी बाई ए होता है, हमको पता है। कुछ नहीं होता, नीचे 1 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ 1/3, है ना, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, और जबकि इसमें a की वैल्यू 3 है। ठीक है। वैल्यूज को अलग अलग होने के कारण हम इसको एक सेम वैल्यू को बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए √2 बाय में 1, तो 1 को मेरे को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं इसको 3 से इंटू कर दूं, है ना, तो ये 3 बन जाएगा। बट मेरे को ऐसा नहीं कर सकते हैं मैथ्स के अंदर कि 1 को सीधा 3 से इंटू करा दे कहीं भी, तो इसलिए हमको 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखिए इससे 3 मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे इक्वेशन पे। ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए 2/3 इंटू में 4/4। अगर मैं 4/4 को इंटू करा देता हूँ तो क्या होगा बेटा, 4 को 4 से काटा आ गया 1, है ना, 1/1। तो 2 को 1 से कराया तो क्या आएगा 2, एंड 3 को 1 से कराया 3। और अगर मैं 2/3 इंटू एक ही साइड नीचे 4 को इंटू करा दूं तो क्या होगा 2 1 2 एंड 3 4 12। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बट मेरे को मेरी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम जब भी इंटू कराते हैं तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए ए इसमें कितना है मेरा, सिंपली मैं लिख सकता हूँ देख के 3, एंड सी कितना है मेरा, सी जो है वो है 1। ठीक है। इसमें देखिए अब मैं इंटू कराता हूँ, जब देखिए इंटू कराने के बाद 3 को √2 से कराते हैं तो 3√2 आता है, एंड 3 को 1 से कराता हूँ तो 3 और माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा। तो a अब देखिए इसमें कितना हो गया है, 3 हो गया है, तो मैं a को कितना लिख सकता हूँ 3, एंड b क्या है मेरा माइनस में है, तो मेरा ये नंबर भी माइनस में होगा 3√2, एंड c कितना है बेटा 1, बिकॉज a तो सेम ही था। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में डालता हूँ। देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एज वी नो दैट ax² प्लस में bx प्लस में c, ये होती है बेटा। अब a b c को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। a कितना है 3, तो a की जगह पे 3x² प्लस b की जगह पे माइनस 3√2 एंड x प्लस c 1 डाल देते हैं, तो 3x² प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, एंड प्लस में 1। तो कुछ ये बनेगी अपनी फाइनल इक्वेशन। समझ में आई बात बेटा। तो इस तरीके से हम किसी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की सहायता से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आज सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन कर दिया है। अब थर्ड पार्ट करेंगे, देन फिफ्थ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को करते हैं, जिसमें हमें सम ऑफ जीरो 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ। ठीक है बेटा। चलिए करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है। जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस होते हैं, 2 अल्फा एक 0 है, एक बीटा 0 है, तो इन दोनों का सम जो है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है बेटा हमको, तो माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ बेटा, √5 सी बाई ए। ठीक है।
कुछ नहीं है नीचे तो 1 होता है, और कुछ नहीं है नीचे तो 1 होता है। ए कितना आया बेटा 1, एंड बी कितना आया, तो बी तो माइनस का है ना, तो ये इधर में लगा के इधर ही लगा लेंगे, तो माइनस का 0 मीन्स 0 0 ही होता है, एंड सी जो है वो √5 आया है ना बेटा। तो ये ए बी सी आ गए हैं। तो अगर ए बी सी मैंने फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, तो अब इनको मैं अपनी abc की वैल्यू को इसमें डालता हूँ। a कितना है 1 है बेटा, b कितना है 0 है, तो 0 तो 0 x कर देते हैं 0 इंटू एक्स प्लस में c कितना है √5। तो इट मीन्स हमारी इक्वेशन जो होगी कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम वही सब कुछ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा है। ये देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ बेटा -1/4 -1/4 माइनस b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है सिंपली 1/4 जो कि c/a होता है ना बेटा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि a कितना है दोनों में, इसमें देख रहा हूं तो 4 और इसमें भी देखता हूं तो 4, तो मैं a को क्या लिखूंगा 4, एंड b क्या होगा, ये माइनस है ये भी माइनस है ना, तो -1, तो माइनस से माइनस कट गया है ना, एंड c क्या है बेटा 1। तो देखिए a b c तीनों ही आ गए हैं अपने पास। तो अब मैं लिखता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस में c, यही होती है बेटा है ना। तो a कितना है, अब मैं देखो इन a b c की वैल्यू इस फॉर्म में रखता हूँ। a कितना है 4, तो 4x², b कितना है प्लस का 1 है तो 1x हो गया, प्लस में c कितना है 1 है तो ये भी 1 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो बनकर तैयार हुई वो ये। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें कि वो श्रीजी क्लासेस के माध्यम से मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।